कोरोना काल के बीच देश के अंदर चुनाव भी चल रहे हैं। बिहार के अंदर मुकाबला जहां महागठबंधन का एनडीए के साथ है, वहीं राजस्थान के अंदर भी चुनाव चल रहा है। वर्तमान के अंदर जयपुर के अंदर नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। यहाँ पर सीधा मुकाबला कांग्रेस का भाजपा से है। वहीं बात करें चूरू जिले की, तो चूरू जिले के अंदर चुनाव होने हैं पंचायती राज चुनाव के। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संजय सर जुड़ चुके हैं। सर, पंचायती राज चुनाव होने सरदार शहर के अंदर भी होने हैं, क्या कहना है? सरदार शहर में निश्चित रूप से पंचायत चुनाव होने हैं। गत विधानसभा पंचायत राज चुनाव के अंदर भाजपा ने यहाँ पे कांग्रेस को करारी शिकस्त दी थी और सरदार शहर के अंदर 5 जिला परिषद की सीटें हैं और पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 500 सीटें पर हार मिली थी और बीजेपी ने 500 सीटें कांग्रेस से जीत ली थी और 500 सीटें हरलाल सारण के खाते में गई थी और चूरू जिले के हरलाल सारण जिला प्रमुख बने थे। उसके साथ ही पंचायत समिति सदस्य बीडीसी मेंबरों की संख्या भी सरदार शहर के अंदर 25 है। 25 में से भाजपा ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को महज 3 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा था और अब कांग्रेस इस चुनाव में भी ताबड़तोड़ तैयारियां कर रही है। अभी तैयारियों के मामले में देखें तो दोनों ही पार्टियां मजबूती से तैयारी कर रही है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी बात है अगली बार जो सामने आ रही है वो ये है कि वो लगभग 5 जिला परिषद की सीटें और 25 पंचायत समिति सदस्य की सीटों पर लगभग उसने नाम तय कर लिए हैं। कांग्रेस बिल्कुल भी सीटों पर नाम क्लियर करने के मामले में बीजेपी का इंतजार नहीं कर रही है कि बीजेपी किसको सीट देती है, किसको उतारती है, उसके सामने भी किसको उतारना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिला परिषद की जो 5 सीटें हैं उसमें 4 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के लगभग नाम तय हो गए हैं। हमारे पास जो नाम आ रहे हैं वो हमारे विश्वास पात्र और विश्वास सूत्रों की वजह से आ रहे हैं। अभी तक दोनों पार्टियों ने तैयारी नहीं की है, लेकिन हम हमारे दर्शकों को बता दें कि हमारे द्वारा बताए जाने वाले नाम लगभग तय होंगे। थोड़ा बहुत फेरबदल अंतिम समय हो सकता है। सबसे पहले हम जिला परिषद के नाम बताते हैं। जिला परिषद की 23 नंबर सीट है, उस पर जो कांग्रेस है अब की बार युवाओं के दम पर अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है और इस मामले में 23 नंबर सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार युवा अधिवक्ता शोकरण पोटलिया को उतार रहा है। लगभग ये नाम तय है, इन पर सिर्फ मोहर लगनी शेष है। 23 नंबर जो सीट है ये ओबीसी सामान्य है, इस पे कांग्रेस से शोकरण पोटलिया होंगे और शोकरण पोटलिया का मुकाबला मोहर सिंह पोटलिया से होगा। मोहर सिंह पोटलिया पिछले पंचायत चुनाव में जिला परिषद में इनकी धर्मपत्नी सीमा पोटलिया जीती थी और 5 साल का इनको अनुभव है। मोहर सिंह पोटलिया रोचक मुकाबला क्योंकि दोनों युवा है। कांग्रेस के अंदर बात करें शोकरण पोटलिया तो छात्र राजनीति शुरू की, ये छात्र अध्यक्ष भी लगातार एनएसयूआई से जुड़े हुए रहे हैं, यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, बहुलाल जी काफी विश्वसनीय माने जाते हैं। वही बात करें दूसरे की तो वो भी काफी बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, युवा है लेकिन काफी अनुभव उनको है। बिल्कुल, शोकरण पोटलिया छात्र संघ अध्यक्ष को नहीं रहे हैं, लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष इन्होंने बनाए हैं। ये किंग तो नहीं है लेकिन छात्र राजनीति के अंदर किंग मेकर रहे हैं और यूथ कांग्रेस में भी इनका काफी दबदबा रहा है, तो युद्ध है। लेकिन मोहर सिंह पोटलिया को भी कम आंका नहीं जा सकता, ये भी छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं और ये जो बड़ी राजनीति है उसमें स्थापित हो चुके हैं। पिछले 5 सालों में स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ साथ जिला स्तर के नेताओं से भी इनके अच्छे संबंध रहे हैं और ये परिपक्व है। लेकिन बड़ी पारी शोकरण पोटलिया को खेलनी है। इस मामले में ये नए खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों के बीच में करारा मुकाबला होगा। यह सीट लगभग क्लियर हो गई है। अगली सीट आती है भंवरलाल शर्मा के गृह क्षेत्र की, जो जिला परिषद सीट है, ये 24 नंबर है। यहां से अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के फाइनल नहीं है। कांग्रेस से पहले पिछली दफा लड़ चुके ये जो सीट है सामान्य महिला है, यहाँ पे एडवोकेट संतोष पारिक की धर्मपत्नी या उसके घर से लड़ाने की बात थी, लेकिन हमसे जब बात हुई तो संतोष पारिक ने स्पष्ट मना कर दिया कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है और वो पार्टी के साथ रहेंगे। और यहाँ से बीजेपी ने पिछली दफा पूर्व जिला उप प्रमुख अकरम रफी खान के पुत्र अकरम को चुनाव लड़ाया था और जीता था। अब की दफे उसके नाम पर भी भाजपा विचार कर रही है कि रफी खान के परिवार में किसी को टिकट देकर इस सीट को पुनः जीता जाए।
लेकिन कांग्रेस से अब की बार शोकन पोटलिया जो उनसे पिछले विधानसभा चुनाव से जुड़े हैं और काफी भंवरलाल शर्मा के काफी थोड़े से समय में भी अपनी कार्यशैली से उन्होंने भंवरलाल शर्मा को इतना प्रभावित किया है कि शोकन पोटलिया के बताए अनुसार राकेश सारन जो काफी युवा है, इनके परिवार में या इनकी धर्मपत्नी को पूजा सारन को टिकट देने पर यहाँ विचार चल रहा है और कांग्रेस से लगभग राकेश सारन की धर्मपत्नी पूजा पर विचार कर रही है। यह सीट जरा सी असमंजस में है। अगली सीट है 25 नंबर। 25 नंबर में कांग्रेस फिर युवा चेहरे को मौका दे रही है जो जितेंद्र राजवी है। जितेंद्र राजवी का गांव भोगा भर्तरी भी इस सीट के अंदर आता है और लंबे समय से भंवरलाल शर्मा के विश्वास पात्र रहे हैं और काफी कम समय में इन्होंने वहां पर अपनी बड़ी जगह बना ली है और वो इनाम के रूप में इनको ये टिकट देकर इन पे विश्वास जताया जा रहा है। लेकिन जितेंद्र राजवी का मुकाबला कांग्रेस के परिपक्व और भाजपा के जो बड़े नेता है गिरधारीलाल पारिक, उनसे होना है और बीजेपी लगभग यहाँ गिरधारीलाल पारिक को उतारेगी जो बीजेपी के महामंत्री रहे। पिछली दफे इनकी पुत्र वधु भी जिला परिषद का चुनाव जीती थी सरिता पारिक, तो ये काफी मैच्योर नेता है। भाजपा से पार्षद भी रह चुके हैं और गांव गांव ढाणी ढाणी में ये भी जाने जाते हैं। यहाँ पे मान सकते हैं कि अनुभव का मुकाबला युवा से होना है। निश्चित रूप से अनुभव का मुकाबला युवा से होना है। ये चुनाव भी दोनों ओर से अपनी ओर से मजबूत उम्मीदवार उतारे गए हैं। गिरधारीलाल पारिक भी किसी प्रकार से कम नहीं है। इनको भाजपा जिला परिषद के बजाय अगर और बड़ी जिम्मेदारी दे तो वो भी इन्हें निभा सकते हैं। जितेंद्र राजवी भी लंबे समय से सक्रिय हैं, युवाओं के बीच में, ऑटो यूनियन के बीच में, गांवों में भी जाते रहते हैं और भंवरलाल शर्मा, अनिल शर्मा, केसर शर्मा के साथ हर मौके पर ये मतलब गांवों के अंदर गए हैं, तो ये भी गांव गांव ढाणी ढाणी जानते हैं। लेकिन अनुभव के मामले में ये काफी युवा है। युवा जोश और अनुभव का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगली सीट है 26 नंबर। 26 नंबर सीट ऐसी महिला है, यहां कांग्रेस के पास एक मजबूत उम्मीदवार है। रामकुमार मेघवाल की पुत्र वधु को यहां से टिकट दिया जाना है और भाजपा यहां से नेणासर की पूर्व सरपंच दर्शना मेघवाल को उतार सकती है। यह मुकाबला भी काफी रोचक होगा। कांग्रेस रामकुमार मेघवाल की पुत्र वधु को जिला प्रमुख की दावेदार के रूप में लड़ा रही है, तो यह सीट सरदार शहर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगी। अगर सरदार शहर से जिला प्रमुख बनता है तो हर आम एवं खास के लिए अच्छी खबर होगी। लेकिन बीजेपी भी कम नहीं है। बीजेपी सीट नंबर 27 से मोहनलाल आर्य की पुत्र वधु को मैदान में उतार रहे हैं और बीजेपी इस सीट को अपने जिला प्रमुख के दावेदार के रूप में मान रहे हैं और यहां से कांग्रेस है वो मुनाराम मेघवाल के घर से उम्मीदवार उतारने के ऊपर विचार कर रही है। लेकिन शोकन पोटलिया ने एक नाम और सुझाया है जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं कालूराम मेघवाल, जो एबीवीपी से जीतकर भंवरलाल शर्मा की शरण में चले गए थे और उन्होंने एनएसयूआई ज्वाइन कर ली थी और वो कालूराम मेघवाल के परिवार से भी टिकट दिए जाने की है। तो गजेंद्र ये है जिला परिषद 5 सीटों का आंकलन। एक मैं बात बताना चाहता हूँ, ये भी दोनों पार्टियों ने भी कोई घोषणा नहीं की, लेकिन संभावित उम्मीदवार हैं जो कि विश्वसनीय सूत्रों से हमें जानकारी मिली उम्मीदवार हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अगले उम्मीदवारों की। अब हम आपको बता देते हैं कि जो जिला परिषद के बाद में आती है पंचायत समिति सदस्य जो बीडीसी है उनकी। बीडीसी सदस्य के मामले में भाजपा अभी हो सकता है कांग्रेस का इंतजार कर रही होगी, कांग्रेस अपने क्या पत्ते खोलती है। कांग्रेस पत्ते खोलने के बाद में वो हो सकता है अपने उम्मीदवार आगे पीछे कर दे। अभी उनकी सूची ज्यादा लीक नहीं हो पाई है और वो अभी या इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए हैं। इसमें वो मीटिंग करेंगे, कार्यकर्ताओं के फीड लेंगे। कुछ नामों की जो चर्चा आ रही है उसमें हम आपको जो बता रहे हैं, अगर महिलाएं सीट है तो उस परिवार से महिला को दिया जाएगा। चर्चित चेहरे की बात हम कर रहे हैं तो भाजपा से जगदीश बढ़िया सर, राम सिंह सारण, सुखराम बाना, राजेंद्र सिंह छाजू सर, सत्यनारायण सारण जो पूर्व प्रधान है, पूर्णाराम कुल्लड़िया, सरवण सारण जो ग्राम सेवक रह चुके हैं,
प्रकाश भाकर, समुद्र हुडा, इन नामों पर चर्चा चल रही है। इनमें से 80% को इनको या इनके परिवार को मौका दिया जा सकता है। बाकी बीजेपी ने नाम नहीं खोले हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के हम लगभग 25 सीटों के संभावित नाम आपको बताने जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर इन्हीं को मौका देगी। लगभग ये नाम तय हो चुके हैं, बस इन पर मोहर लगना बाकी रहा है। अंतिम समय थोड़ा बहुत आगे पीछे होने की संभावना है। लगभग जो संभावित नाम हमारे पास 25 के हैं, उनमें जहां महिला सीट है वहां इनके परिवार से महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। हम बता रहे हैं मदन लाल चोटिया 1 नंबर से, 2 नंबर से भोमनाथ सिद्ध, 3 नंबर पे अभी कांग्रेस चिंतन कर रही है, 4 नंबर से परमेश्वरी देवी सिद्ध जो अनुराधा सिद्ध की बहन है और बीरबल सिद्ध की माता, पहले यहां से सरपंच से रह चुकी है सरपंच चुनाव में, और जो परिसीमन हुआ था उसको लेकर बीरबल सिद्ध जरूर कुछ नाराज रहे थे। लेकिन अब बीरबल सिद्ध को कांग्रेस साधने में सफल हो रही है और उनकी पुत्री परमेश्वरी सिंह जो अभी सरपंच का चुनाव हार गई थी, उसको कांग्रेस पंचायत समिति सदस्य का टिकट दे रही है। और 5 नंबर पर सही राम मेघवाल, 5 नंबर ब्लॉक पर सही राम मेघवाल को, 6 नंबर कृपा कंवर पत्नी भीकम सिंह राठौड़ जी, ये एक बड़ा नाम और काफी चर्चित है। भीकम सिंह राठौड़ पहले प्रधान भी रह चुके हैं और विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, भंवरलाल शर्मा के सामने भी रह चुके हैं, और लेकिन अब लंबे समय से भंवरलाल शर्मा के साथ है। तो इनकी टिकट भी लगभग 6 नंबर से फाइनल है। 7 नंबर से भंवरलाल मेघवाल के नाम पर चर्चा चल रही है। अंतिम समय इनका नाम कट भी सकता है, इनको टिकट मिल भी सकता है। 8 नंबर से सोमनलाल सेराराम जाखड़, जो ये सोमनलाल जी हैं वो पटवारी रहे थे और बादासर से हैं, काफी चर्चित और प्रसिद्ध परिवार है ये, और इनको टिकट दिया गया जो बादासर से है और जाट बेल्ट भी है और जाखड़ जाति के भी वहां बाहुल्य है। उसके बाद में 9 नंबर पर सत्यनारायण उपाध्याय को टिकट दिए जाने की संभावना है। 10 पर सरोज कंवर पत्नी पृथ्वी सिंह। 11 नंबर पर 2 नामों पर चर्चा चल रही है। अगर यहाँ पे बाबू खां आसलसर को टिकट मिलती है तो कांग्रेस 25 + 5 30 में से 1 सीट अल्पसंख्यक को देती नजर आ रही है बाबू खां को। लेकिन बाबू खां की प्रतिस्पर्धा में भंवरलाल देड़ू भी बने हुए हैं। इन दोनों में से कांग्रेस अंतिम समय एक को टिकट देगी। और 12 नंबर पर रामजस चाहर 12 नंबर सीट, और 13 नंबर पर सरिता पत्नी मोहनलाल मेघवाल, 14 पर रामलाल सारण, और 15 पर फिर एक बड़ा नाम गोमती देवी पारी, जो सरदार शहर विकास अधिकारी दुर्गाराम जी पारी की धर्मपत्नी है। ये राजनीति में काफी लंबे समय से सक्रिय मानी जाए, क्योंकि ये जो सरदार शहर कृषि मंडी है वहां की उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। और 16 नंबर पर रामकुमार कुल्लड़िया 16 नंबर के सामने भाजपा के सत्यनारायण सारण प्रधान उम्मीदवार हो सकते हैं। सत्यनारायण सारण की जो प्रधान की उम्मीद जो बताई जा रही है, जो चर्चा निकल कर आ रही है, वो ये इस ब्लॉक से लड़ सकते हैं 16 नंबर से, और इनका मुकाबला रामकुमार कुल्लड़िया से हो सकता है। 17 नंबर सीट मधुसूदन राजपुरोहित जो कल्याण चंद्र जी राजपुरोहित के पुत्र हैं और राजेंद्र राजपुरोहित के भाई हैं। तो ये जो मेहरी क्षेत्र है ये इनका बड़ा दबदबा है, और यहाँ पे सरपंच हो, पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य हो, हर में इनका हस्तक्षेप रहता है, और ये कांग्रेस को सीट हर बार लगभग जिताकर भी देते हैं। पिछली दफे जब मात्र 3 सीटें आई थी तब भी इन्होंने अपने यहाँ से सीट जिताकर दी थी। तो मधुसूदन राजपुरोहित के परिवार से ये टिकट दी जाएगी। 18 नंबर से फिर एक बड़ा नाम भंवरलाल शर्मा के पुत्र केसरी शर्मा को यहाँ से लड़ाया जाना लगभग तय है। गजेंद्र, ये काफी बड़ा नाम है आपका, देखा जाए तो बिल्कुल बड़ा नाम है केसरी चंद्र शर्मा। पिछला चुनाव ये मतलब दुर्भाग्य से हार गए थे, मामूली अंतर से हार गए थे। समुद्र हुडा ने इनको चुनाव हराया था। इनकी धर्मपत्नी अन्नू शर्मा पिछला चुनाव जीती थी, लेकिन अगली बार फिर ये मैदान में है। केसरी शर्मा, राजनीति में हार और जीत होती रहती है, वही हारते हैं जो मैदान जंग लड़ते हैं, और वही जीतते हैं जो लड़ते हैं। जो लड़ेंगे वो हारेंगे और जीतेंगे।
चुनाव में हार जीत की परवाह नहीं करते हुए फिर केसरी चंद शर्मा 18 नंबर से उम्मीदवार लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। 19 नंबर से जयनारायण मेघवाल, 20 से गोपीराम सारण, 21 से रजीराम सारण। ये बड़ा नाम है जो सत्यनारायण सारण का गृह क्षेत्र है। ये रजीराम सारण पूर्व में सरपंच रह चुके हुए हैं। तो प्रधान सत्यनारायण सारण के गृह क्षेत्र को साधने के लिए रजीराम सारण को मैदान में उतारा गया है। और 22 नंबर से फिर एक बड़ा नाम, 22 नंबर सीट है, काफी हॉट सीट है। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का जो मुकाबला जितना दिलचस्प है उतनी दिलचस्प ये 22 नंबर सीट है। 22 नंबर सीट से भंवरलाल शर्मा की धर्मपत्नी मनोहरी देवी शर्मा बिल्कुल बड़ा नाम हो जाता है यहाँ पे। बिल्कुल बड़ा नाम है। मनोहरी देवी शर्मा पहले प्रधान भी रह चुकी है और इस बार फिर मैदान में यह सीट विवादित भी है, क्योंकि भंवरलाल शर्मा के भाई श्यामलाल शर्मा भंवरलाल शर्मा से नाराज चल रहे हैं। वो खुद यहाँ कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं और कांग्रेस की टिकट का दावा वो नरेंद्र गुडानिया के आधार पर मजबूती के साथ रख रहे हैं। और उनका तर्क है कि हमारा क्षेत्र तारानगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो ये सीटों का वितरण भी तारानगर के विधायक नरेंद्र गुडानिया करेंगे। नरेंद्र गुडानिया दावे के साथ अनेक बार कह चुके हैं कि ये सीट वो श्यामलाल को देंगे और अपने विधानसभा क्षेत्र की सीटें उन्हें बांटने का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस ने लगभग ये घोषणा मनोहरी देवी के नाम कर दी है, सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। अब देखना यह है कि नरेंद्र गुडानिया और श्यामलाल शर्मा ये सीट कांग्रेस की टिकट ले पाते हैं या नहीं। लेकिन भंवरलाल शर्मा की धर्मपत्नी को यहां से कांग्रेस से जो खेमा है उन्होंने लगभग क्लियर कर दिया है। 23 नंबर से दो नाम चल रहे हैं, गोरखनाथ और सीताराम पारे। 23 नंबर पर गोरखनाथ को अगर टिकट मिलती है तो 3 सिद्ध उम्मीदवार हो जाएंगे। जो सिद्ध यहां पर काफी कम संख्या में है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस 3 टिकट दे देती है। लेकिन गोरखनाथ की प्रतिस्पर्धा में 2 सीताराम पारिक बने हुए हैं, एक व्यवस्थापक है और एक पूर्व ग्राम सेवक रह चुके हैं। तो 2 सीताराम यहाँ पर प्रतिस्पर्धा में, सीताराम व्यवस्थापक और सीताराम पूर्व ग्राम सेवक, इसके साथ गोरखनाथ है। और 24 नंबर पर है मदन नाइक और 25 नंबर पर सुल्तान प्रजापत के परिवार से टिकट दी जा सकती है। ये हमने 25 आपको नाम बताए थे, जहां महिला सीट है वहां इनके परिवार को दी जानी है। और सबसे पहले हमने आपको कांग्रेस के लगभग 25 संभावित उम्मीदवार बताए हैं। आप घोषणा होने पे इन पे मिला लेना, 90% से ज्यादा उम्मीदवार यही होंगे। भाजपा भी अपनी लिस्ट बनाने में लगी हुई है, कांग्रेस लिस्ट के मामले में काफी आगे निकलती जा रही है। तो आप पंचायत चुनाव की तरोताजा खबरें देखते रहिए। और 22 नंबर सीट के लिए अगर मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, जो श्यामलाल पारिक भंवरलाल शर्मा के श्यामलाल शर्मा है, भंवरलाल शर्मा के भाई है, वो मनोहरी देवी की जगह टिकट की मांग नरेंद्र गुडानिया के दम पे कर रहे हैं। और उनको टिकट अगर नहीं मिलती है तो वो बागी तेवर आजमाएंगे और वो बगावत करके अपना जो अपने आप को राजनीति में जिंदा रखने के लिए खुद वहां से चुनाव, खुद के परिवार से वहां से चुनाव लड़ाएंगे और 25 सीटों में से कई जगह और उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो इस प्रकार ये 3 उम्मीदवार और हो जाएंगे। उसके बाद टिकट मिलने पर कांग्रेस और भाजपा से कुछ लोग नाराज होंगे, वो भी एक थर्ड फ्रंट का दामन थाम सकते हैं। जिस प्रकार लालचंद मुंड कांग्रेस में होते हुए भंवरलाल शर्मा से उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो वो भी पंचायत चुनाव में अपने थर्ड फ्रंट को मदद कर सकते हैं या फिर खुद कोई उम्मीदवार लड़ा सकते हैं। अभी इंदिरा सारण और ताराचंद सारण भी कांग्रेस से उनकी जो दूरियां देखी जा रही है, इन 25 नामों में उनके किसी प्रकार के नाम नजर नहीं आ रहे हैं, तो उनके भी होंगे। तो कांग्रेस और भाजपा को सीटें डिक्लेयर करने के बाद में अपना डैमेज कंट्रोल भी देखना होगा। तो आप आरकेजे देखते रहिए और पंचायत की ताजा तरीन खबरें हम आपको देते रहेंगे।